अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी में इजाफ़े की वजह से आपकी छुट्टियों में भी इजाफ़ा हो गया है। तो जब भी छुट्टियों में इजाफ़ा होता है, आपको APS की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो आपको घर बैठकर मिल जाते हैं। तो इस दफ़ा भी आपके लिए वीडियो लेक्चर का इंतज़ाम किया गया है और आपकी ये रिवीजन फ़र्स्ट हाफ़ की रिवीजन जो है वो शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो है वो आपका सबक है हमद। नज़म है, नज़म की तशरीह याद कीजिएगा अच्छे से, जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं इसकी तशरीह, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को याद होगी। और इसमें से जो पढ़ने से पहले आइए मज़ीद जानें, पढ़ने के दौरान के सवाल, और फिर उसके बाद आपकी मश्क में जो हैं अल्फाज मायने और मुख्तसर सवालात, ख़ाली जगह, MCQs। और MCQs के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ़ जो एक्सरसाइज में हैं, आपने सिर्फ वो नहीं याद करना है, आपने रीडिंग को भी जहन में रखना है। रीडिंग को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। और इसमें से जो मश्क में जो ग्रामर के सवाल हैं, ग्रामर के पोर्शन में से भी आपके MCQs बन सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको इन एवरी वे, यानी कि हर तरह से इसको अच्छे से याद करना है। इस सबक की रिवीजन जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। नज़म का मरकज़ी ख़याल भी है और इसमें तफ़हीम इबारात भी है कि तफ़हीम इबारात में आपको पैराग्राफ दिया गया होता है, और फिर नीचे सवालात के जवाबात आपने उसी पैराग्राफ में से अपने अल्फाज में देने हैं। तो ये ग्रामर में है हरूफ़ निदा, हरूफ़ इस्तजाब और हरूफ़ तासुफ़। तासुफ़ का मतलब होता है अफ़सोस, इस्तजाब का मतलब होता है हैरत और ख़ुशी, और निदा का मतलब होता है पुकारना या मुखातिब करना। तो आपने ये ग्रामर में, और इनका जो साइन है या जो वो अल्फाज हैं जो हम मुखातिब करने में या हैरत और ख़ुशी में बोलते हैं, उनको अच्छी तरह से याद करना है और पढ़ना है। और इसमें आपके दिए हुए अशार की तशरीह लिखें। ये आपकी नज़म में से ही हैं अशार। तो मैं आपको इनका थोड़ा सा मफ़हूम बता देती हूँ। तेरे हाथ में है हर एक काम मौला, हैं सब तेरे बंदे, तू मालिक है सबका। शायर, आपको पता है हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, तो इसमें भी शायर अपने अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला ने ही ये कायनात तख्लीक की है, हम तो उसके बंदे हैं, हम आजिज़ बंदे हैं। शायर यहाँ पे ख़ुद को आजिज़ और बेबस ज़ाहिर कर रहा है कि अल्लाह ताला ही हम सब का मालिक व खालिक है। दरख्तों से ज़ीनत ज़मीं को अता की, हसी बेल बूटों से रौनक बढ़ाई। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को दरख्तों, पौधों से, बाग से, फल फूलों से सजाया है, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ये फल फूलों से रौनक बख्शी है, यानी कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई देता है, जो ज़मीन की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। फिर इसके बाद आपकी मज़मून नवीसी आ जाती है, और मज़मून नवीसी में आपका ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। ये इकबाल का शेर है और ये टॉपिक है, और इस टॉपिक पे आपने मज़मून लिखना है। तो मज़मून का भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा तमहीदी बंद जो है वो बता देती हूँ कि आपने ये मौजू जो है वो कैसे आपने करना है। तो इकबाल ने कहा कि अल्लाह ताला के सामने जो इंसान है वो अल्लाह ताला के सामने, यानी अल्लाह ताला की इबादत को भुला बैठा है। तो वो यहाँ पे इंसान की जो लापरवाही है, जो कोताही है, उसको बयान कर रहे हैं कि इंसान जो है वो कितना नाशुक्रा है कि वो अल्लाह ताला को सजदा करने से गुरेज़ा है, यानी कि उसकी इबादत नहीं करता, उसके एहसानात का बदला जो है वो लापरवाही से देता है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा जो है वो उसकी इबादत करके करते हैं, यानी कि उसको सजदा करके करते हैं। तो ये आजकल का जो इंसान है वो अपनी जो फ़राइज़ हैं वो भुला बैठा है, वो अपने अल्लाह ताला को भूल गया है। तो शायर जो हैं वो इकबाल यहाँ पे एक अफ़सोस और हसरत भरी आवाज़ में कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सजदा करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो अगर वो अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है, इबादत करता है, तो उसे दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता। वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने से गुरेज़ करेगा, और वो उसको अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद अता करेगा।
تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرے گا یہ۔ اور اقبال اس میں ایک بات اور واضح کر رہے ہیں کہ اس میں خود ہی کا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، ہماری ہر حاجت مشکل کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے گا، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اور انسان اپنی لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت نہیں کرتا، عبادت کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جسے سجدہ کرنے کا، اگر ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو گے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو گے تو وہ تمہاری ہر مشکل کو، ہر ضرورت کو پورا کر دے گا، اور تمہیں غیر کے آگے یعنی کہ غیر کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑے گا، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور نہیں اس سے مانگنا پڑے گا۔ تو اقبال یہاں پہ ایک طرح سے خود ہی کا درس دے رہے ہیں کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، غیروں کے آگے جھکنا یا غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ نہیں چاہیے، اس سے انسان کو آزادی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور مشکل کشا مانتا ہے۔ والسلام۔ اچھا بچوں، یہ آپ نے حمد کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے، تشریح کو بھی، اور مشقی سوالات جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس کا یہ ٹیسٹ ہے، ریویژن میں ٹیسٹ ہوگا، آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ سولو کرنا ہے اور پھر ہمیں سینڈ کرنا ہے، ریٹرن کرنا ہے، پھر آپ کو چیک کر کے وہ آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ واپس مل جائے گا۔